टुटदी तिबरी उजड़ियो खंड, क्या इले ही मांग उत्तराखंड। लोक परदेशों मां बसिया, रहियो क्या वे उत्तराखंड। पहाड़ों में आपने अलग अलग तरह के घर देखे होंगे, कुछ नए और कुछ पुराने। पर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं गांव की पुरानी तिबारी। जी हां, ये लगभग 100-150 साल से भी ज्यादा पुरानी है, पर आज भी उसी स्थिति में देखी जा सकती है जैसे 150 साल पहले थी। एक समय था जब तिबारी को संपन्नता का प्रतीक माना जाता था। और हाँ, ये भी नहीं कि जिसके घर में तिबारी होती थी वो ही सर्व संपन्न लोग थे, अपितु वो पूरा गांव ही अपने आप को एक बड़प्पन की दहलीज पर खड़ा पाता था। जिस गांव में जितने तिबारी होते थे वो गांव उस इलाके का बड़े लोगों का गांव कहलाता था। पहाड़ में हर घर में हवादार तिबारी होते थे जो एक तरह से बड़े और खुले बरामदे और आंगन जैसे थे, जहां पर बैठकर ना जाने कितने ही मुद्दों पर सुबह से शाम तक बातें होती रहती थीं। लेकिन बदलते वक्त के साथ घरों में से ये तिबारी और उनमें छुई लगाने वाले पहाड़ी जन दोनों ही कम दिखाई देते हैं। बड़े बुजुर्ग याद करते हुए कहते हैं कि जब भी घर में कोई मेहमान या कोई भूला भटका आता था तो बिना किसी से पूछे तिबारी में बैठ जाता था, जहां पर एक हुक्का हमेशा रखा रहता था। जो भी मेहमान आता था उसका स्वागत हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ होता था। अगर कोई घर में भी नहीं होता था तब भी तिबारी एक ऐसी जगह थी जहां हर किसी के लिए जगह होती थी, और ये जगह तिबरी ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी होती थी। ये जो इतिहास है, ये इतिहास है आज घटी नहीं है। केदार घाट, केदारनाथ की भूमि का बटे की ये इतिहास बड़ा। तो आप बता सकते कि ये तिवारी लगभग कब बड़े है? ये तिवारी का लगा रहे कि मेरे 70-75 साल उम्र हो जाए। ये जे लगा हुआ था वो बरो भीतर सुइलो नि पथार बटे यखौ सुइलो भीतर बगे यखौ अच्छा, तिवारी जब लगाती है ओपन या मैं मां भोगंदी है तो वो अपन हुक्का केवल या किसी जाना चाहिए। ये बात रहा तो जन अपन आप का पिताजी रहा हो जब तो वो आप के इतिहास है, मतलब वो देखो अब उनकी क्या है कि वो कर तुम अपन में जाई मैं मांगने में जाए तमाम खला जाई 3-4 दिन तक जाई। पहाड़ में हुनरमंदों की कोई कमी नहीं है। यहाँ एक से बढ़कर एक बेजोड़ हस्तशिल्पकार हैं। देवी भूमि में घरों की खूबसूरत काष्ठ कला हर किसी को मोहित करती थी। सबसे बड़ी बात इसकी लकड़ी जो आज तक खराब नहीं हुई। इसके निर्माण में चीड़, तुन, देवदार, सांधड़ व पर्वती, कन्नार, साल की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था। मकान बनाने के लिए लकड़ी न मिलने से अब ये काष्ठ कला का काम भी खत्म होता जा रहा है। इसके कारण इस व्यवसाय से हस्तशिल्पकार भी अपनी आजीविका के लिए दूसरे साधन अपनाने और पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में हर घर की शान बढ़ाने वाली काष्ठ कला अब स्मृति चिन्हों तक सिमट गई है। किसी जमाने में घर बनाने से लेकर घरेलू उपयोग में आने वाले लकड़ी के सामान में नक्काशी का प्रचलन था, लेकिन मौजूदा दौर में उपेक्षा के कारण अब काष्ठ कला धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। गांवों में पुराने मकानों के दरवाजों, खिड़कियों पर आज भी प्राचीन काष्ठ कला ने अपनी छाप छोड़ी है। हस्तशिल्पियों के हाथों से लकड़ी पर उकेरी गई नक्काशी हर घर की शान होती थी। जो लोग बड़ा मत है
ये लगभग आप ये- क्या कहाँ ये घूमने वाली है? ये 3 महीने मुल्क का अच्छा हाँ घोड़ा मान था वो मिस्त्री जो था जिसने गढ़ाई की हाँ घोड़े में आता था मैडम मुल्क का अच्छा उससे घोड़ा घोड़ा मान था ये। और इतनी बारी बढ़ो ये रोड अच्छा तो वो एक अच्छा है हमारे गांव तो फोटो ही हो ये बारी किधर है तो संगना का ये सब बात हम अच्छा ये सर रहती मेरी तो इकट्ठा नहीं का खंभा खंभा बोले कल टाइप में ये वो एक खमा वालों ने और सजाए ये हम सजाया वे बात जब एक बार सजे हो तो कुछ कार्यक्रम हो कुछ आयोजन अब ये वो गांव से खाना बनाते थे वो टाइम पर और खाना के है आटा हलवा बनाते थे और लाओ साग बनाते थे खाओ अब यो लोगों की जो यो विधायक हो सजा नहीं लोग यो की बार बड़ा लोग क्या चाहिए इधर वो लोग इंसान की ये जोधपुर का अच्छा गंडी भारी और ये टाइम पैसा कब चलो पैसा नहीं बिल्कुल पैसा नहीं चाहिए पर जो कुछ गया मतलब 100-200 रुपया 500 रुपया दे दे लोग कम भारू वही दे दिए तो लगभग कदा टाइम लग जाता है कदा टाइम लगे बड़ा एक बोले बरतो मोरी बड़े घर में चिपक खड़े थे बड़े सा कर सब टाइम बड़ा मिस्त्री हो अब ये खमो हर तू कम से कम 3-4 मिस्त्री रहोला लटकाऊं परकाऊं गड़ू वाला किसी जमाने में उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प में एक अलग पहचान थी। गांवों में पहले पुरानी शैली के मकानों का प्रचलन था जो कि अब हमें कम देखने को मिलता है, लेकिन आज भी प्राचीन काष्ठ कला ने अपनी छाप छोड़ी है। कहा जाता है कि उत्तराखंड में सबसे पहले तिवारी बद्रीनाथ केदारनाथ में बनी थी, वहीं से ये पूरे उत्तराखंड में प्रचलन में आई। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो उत्तर ये है कि इसमें इतने आले दर्जे के काश्तकारी बनी होती थी कि शायद ही अब हम इस व्हाट्सएप के ज़माने में उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उत्तराखंड में कई ऐसे घर आज भी मौजूद हैं जहां हमारी संस्कृति रूपी धरोहर तिवारी चौखटा पाटी देखने को मिलते हैं। आधुनिक काल में भले ही लोगों ने मॉडर्न घरों व कमरों का निर्माण किया हो, लेकिन हमारी विरासत पुराने मकानों में जिस कला को हमारे पूर्वजों ने परोया था उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। लकड़ी के खंभ पर हस्तकला का अनोखा मिश्रण लाजवाब तरीके से संजोया गया है। आज विलुप्त होती हमारी धरोहर को मात्र कुछ ही स्थानों पर देखा जाता है। तिवारी के सुंदर स्वरूप को देखकर मन प्रसन्न होते ही मुंह से निकल जाता था, वाह क्या बात है, कितना अद्भुत है। और इस कलाकारी को देखकर मन शांत हो बस उसको देखते ही रहता था। दोस्तों, फिलहाल वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे और मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें। और हाँ, आप भी अपनी कोई वीडियो या स्टोरी हमसे साझा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। जय पहाड़, जय उत्तराखंड।